वाइट नॉइस नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वाइट कलर बड़ा ओवर पावरिंग सा होता है। एक घर में जब एक न्यूबॉर्न बेबी सो रहा है तो आसपास में एक दूसरा बच्चा भी खेल रहा है उसी घर का, दरवाजे बंद हो रहे हैं, प्रेशर कुकर की सीटी है। इन सब आवाज़ों को दबाने के लिए वाइट नॉइस ईजाद हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट एक्सपोजर अगर किसी साउंड को होता है और वो साउंड अगर 65 डेसिबल से ऊपर हो तो डेफिनेटली वो बच्चे के ईयर्स और जो एंटायर हियरिंग ऑर्गन्स हैं उनको एक क्रॉनिक सा डैमेज कर सकता। जितने ज़्यादा हम बच्चे को एक आवाज़ की आदत डालने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसको डिपेंडेंट बनाएंगे उस चीज़ का। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है न्यूबॉर्न बेबी केयर पर। बहुत सारे वीडियोस हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करते हुए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो बहुत आपके लिए मददगार साबित होंगे उन पेरेंट्स के लिए जो नए नए पेरेंट्स बने हैं, सो उनके लिए बेहद मददगार साबित होंगे। और आज एक नया चलन शुरू हुआ है, वाइट नॉइज़, सफ़ेद आवाज़ जिसे शायद कह सकते हैं। क्या है ये वाइट नॉइज़ जो बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रही है, उन्हें सुलाने के लिए इस्तेमाल हो रही, तो क्या ये सही है या नहीं? डॉक्टर महेश से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। वाइट नॉइज़ पर आज हम बात करने वाले हैं जो न्यूबॉर्न होते हैं, नवजात बच्चे हैं उनके लिए। बट ये है क्या? इतना सुनने में आ रहा है, ये वाइट नॉइज़ अब क्या नया आया है? सफ़ेद आवाज़ सफ़ेद आवाज़ क्या है ये? एक, मैं फैड नहीं कहना चाहूँगा बट यस, एक नई चीज़ है जिसके माध्यम से पेरेंट्स बच्चों को एक कंफर्टेबल स्लीप टाइम देना चाहते हैं। क्योंकि जब नवजात शिशु होता है तो मदर को दिन में कम से कम 10 से 12 बार उठना है, बच्चे को फीड करना है, और नवजात शिशु तो सिर्फ रो सकता है, उस रोने को सहना है। और माँ चाहती है किसी तरह बच्चा सो जाए दूध लेके तो उसे भी थोड़ा चैन पड़े। और इसमें ये अलग अलग किस्म की टेक्निक्स अपनाते हैं। पुराने ज़माने में लोरियाँ गाई जाती थी, बच्चे को रॉक किया जाता है, और जो है बच्चे को प्रैम में डाला जाता है। कई लोग बच्चे को गाड़ी में लेके निकल पड़ते हैं रात को कि किसी भी तरह बच्चा सो जाए। तो ऐसे में वाइट नॉइस आया जिसको मैं कहूँगा वो माँ की लोरी के बराबर है। पर माँ की लोरी तो 2-3-4 मिनट ही चलती है। वाइट नॉइस नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वाइट कलर बड़ा ओवर पावरिंग सा होता है। तो ये ओवर पावरिंग साउंड है जो कि हर और आवाज़ को दबा देता है। मिसाल के तौर पर एक घर में जब एक न्यूबॉर्न बेबी सो रहा है तो आसपास में एक दूसरा बच्चा भी खेल रहा है उसी घर का, दरवाजे बंद हो रहे हैं, प्रेशर कुकर की सीटी है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, मिक्सी चल रहा है, अलग अलग किस्म के आवाज़ हैं। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी आवाज़ पर भी उठ बैठते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। माँ बाप के लिए बड़ी परेशानी होती है। इन सब चीज़ों को दबाने के लिए, इन सब आवाज़ों को दबाने के लिए वाइट नॉइस ईजाद हुई। वो वाइट नॉइस में अब बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी एग्जॉटिक चीज़ें आ गई हैं, जिसमें कि छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जो कि आपको बीच का आवाज़, वाटरफॉल की आवाज़, जंगल की आवाज़, डीप नाइट में जो आवाज़ आती है वो आवाज़, हमिंग साउंड, मक्खी की आवाज़, इस तरह के साउंड्स लगातार प्ले होते रहते हैं जो आसपास की सारी आवाज़ों को दबा देते हैं और बच्चा सो जाता है। अट्रैक्टिव सा कंसेप्ट है, पर साइंस ने देखा कि क्या ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ है जो हम अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ को एक्सपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट एक्सपोजर अगर किसी साउंड को होता है और वो साउंड अगर 65 डेसिबल से ऊपर हो तो डेफिनेटली वो बच्चे के ईयर्स और जो
एंटायर हियरिंग ऑर्गन्स हैं उनको एक क्रॉनिक सा डैमेज कर सकता है। तो जो भी डिवाइस हम इस्तेमाल करें, कंपनीज की तरफ से भी डायरेक्टिव होता है कि कम से कम 7 फुट की दूरी पे रखा जाए और एक पर्टिकुलर लेवल पे उसको प्ले किया जा सकता है। नंबर 2, हर बच्चा वाइट नॉइज़ को इक्वली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कई बच्चे हैं जिनको वाइट नॉइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने रोना है तो मतलब रोना है। नंबर 3, हम कब तक वाइट नॉइज़ बच्चे को सुनवाएंगे और सुलाएंगे? वो आदत भी तो पड़ जाएगी। एक गलत सी आदत है। अगर वो बच्चा किसी और एनवायरनमेंट में गया जहाँ वाइट नॉइज़ नहीं है, या आगे जाकर कभी तो वक्त आएगा जब हम ये वाइट नॉइज़ बंद करेंगे। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है जिस कमरे में बच्चा और माँ सो रहे हैं और जो आवाज़ आ रही है उससे बच्चा सो रहा है और माँ की नींद डिस्टर्ब हो रही है। पेरेंट्स विल बी फोर्स कि ये बंद किया जाए। तो जब बच्चा वापस एक नॉर्मल साउंड में आएगा तो फिर उसकी स्लीप कैसी होगी? तो ये एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ है। कंसेप्ट अट्रैक्टिव है, किसी बच्चे के ऊपर लागू हो रहा है, चल रहा है तो ठीक है। जो भी कंपनी की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए तो वाइट नॉइज़ का कंसेप्ट ठीक है। बट ये मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी जिसकी वजह से इसको हम यूनिफॉर्मली कि भाई 100% लोग वाइट नॉइज़ इस्तेमाल करें। आजकल मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, एक ऐप आ जाए जिसमें कि आप फ्री में ये वाइट नॉइज़ घर पे क्रिएट कर पाएँ और बच्चों को एक बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप दे पाएँ। और ये बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप है भी या नहीं है, बिना ईयर्स को डैमेज किए, ये साइंस को भी नहीं पता, कुछ वक्त लगेगा हमें। इस बातचीत में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप सजेस्ट करते हैं, आप हाँ भी कह रहे हैं और नहीं भी कह रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपके पास जो बच्चे, नवजात बच्चों के लिए आप वाइट नॉइज़ सजेस्ट करते हैं या नहीं? मैं चाहूँगा कि स्टिल हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि लोरी है उसको इस्तेमाल करें। और कई बच्चे होते हैं जो कि एक मिनिमम वाइब्रेशंस के साथ ही सो जाते हैं। तो जैसे प्रैम में डाल दिया या माँ बच्चे को गोद में लेके घूम रही है, जो वॉकिंग का मोशन होता है उसके साथ भी बच्चा सो पड़ता है। जितने ज़्यादा हम बच्चे को एक आवाज़ की आदत डालने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसको डिपेंडेंट बनाएंगे उस चीज़ का। और अभी साइंस को नहीं पता कि ये वाइट नॉइज़ फाइनली लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए क्या करेगी। तो मैं चाहूँगा अगर कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करना है करें, बट ये कोई बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं है जिसे कि हम लॉन्ग टर्म यूज़ करें जब तक कि साइंस इसको ग्रीन सिग्नल ना दे दे। तो अभी अवॉइड ही करिए yes, तो ज़्यादा बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। झुलाने की आदतें होती हैं, उसकी भी आदत कई बार पड़ जाती है, फिर बच्चे सोते ही नहीं है बिना उसके, तो वो भी एक या बच्चे को लेके उठाया तो चुप, नीचे लिटाया तो रोना शुरू। हाँ, तो कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत वायलेंटली रॉक करते हैं और बहुत ज़्यादा। अब वो फिज़िकली स्पीकिंग अगर इतना ज़्यादा रॉकिंग की जाएगी तो बच्चे को डेफिनेटली जो है डैमेज होगा। तो वायलेंटली रॉक नहीं करना है। न्यूबॉर्न बेबी को हैंडल करने का बड़ा सिंपल तरीका, बी जेंटल। और आपके जो मूवमेंट्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए, वो आपकी एंजाइटी को कन्वे ना करें उसे। सो जा, मतलब आप परेशान हैं, सो नहीं रहा। मैंने देखा है कि एंग्शियस मदर या एंग्शियस पेरेंट अपनी एंजाइटी अगर उसने ट्रांसफ़र कर दी न्यूबॉर्न बेबी को, तो वो न्यूबॉर्न बेबी एक डिफ़िकल्ट टू मैनेज चाइल्ड हो जाता है। और मुझे लगता है जो आप ये बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शांत तरीके से अपना बच्चा पाल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा उठाकर घूमना या बहुत ज़्यादा झुलाना वो भी ठीक नहीं होगा। कई बार मैंने ये देखा है न्यूबॉर्न बेबी को, मैं कहता हूँ मदर्स को, कि जेंटली बात करिए उससे। मतलब अगर बच्चा रो रहा है उससे जेंटली, भले वो 2 महीने का बच्चा है, माँ की आवाज़ तो पहचानता है। अगर माँ भी पैनिक में आ गई और ज़ोर ज़ोर से माँ ने भी कुछ बोलना शुरू कर दिया, वो एंजाइटी जैसे ही ट्रांसफ़र हुई उस बच्चे ने और रोना है। और माँ अगर कूल कंपोज्ड मैनर में गाना ही गा दे या उससे बात करने लगे तो बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ये मैटर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट।